के बाद मैं अब कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपने दोस्तों को बुलाना चाहूँगा और सब लोग बैठिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे भाई हसन जौहर भाई को, आए माइक पे और अपनी कविता प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत करिए। आइए सीधे सीधे मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। उसके बाद एक राष्ट्रगीत आपके सामने पेश करूंगा, पढ़ता हूँ, सुने। मोगी बाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए, जहाँ सरहद लहू मांगे वहाँ हम जान रखते हैं। मोगे बाने वतन गम गए, वतन की शान रखते गए, जहाँ सरहद लहू मांगे वहाँ हम जान रखते गए। पड़ोसी मुल्क से कह दो नबी के तंज के पत्थर, पड़ोसी मुल्क से कह दो नबी के तंज के पत्थर, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। आइए छोटी सी नज़्म पढ़ के उसके बाद अपनी जगह दूंगा, पढ़ता हूँ, सुने। कि सबसे अलग और सबसे अनोखी, सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। आओ मिलकर, आओ तिरंगे को मिलकर हम, आओ तिरंगे पर हम कर दे तन मन धन कुर्बान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। कि अपने देश का कोना कोना जन्नत का गगवारा है, कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। आओ मिलकर फख्र से बोले भारत देश हमारा है, कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। बेवकूफ ने जो जाते गए, बेवकूफ ने जो जाते गए अमेरिका जापान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। और आखिरी पंक्ति पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, सुने। कि नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गवाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गवाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। बापू गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई है, तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। भगत सिंह ने हंसकर अपने, भगत सिंह ने
आजाद हो हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, मेरे भाई ने बोला सजा दो हिंदुस्तान। और इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी बहन सोनम राजभर। सोनम राजभर अगर यहाँ उपस्थित हैं तो स्टेज पर हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी बहन सोनम चौहान। मैं एक कविता पर्यावरण पे कहना चाह रही हूँ। इंसान की देखो कैसी माया, इंसान की देखो कैसी माया, पर्यावरण को खूब सताया। देश को आगे ले जाने में पेड़ काटकर उन्हें खूब रुलाया। देश में अनेक कारखाने खुलवाए, पर नदियों में गंदे जल बहाए। देखो प्रकृति कैसे असंतुलन हो गई, ठंडी में गर्मी और गर्मी में बारिश हुई। हुआ बादलों में हुआ बसेरा, पता नहीं कब होगा शुद्ध सवेरा। जब नष्ट कर जानवरों को बेघर कर दिया, अपने स्वार्थ में पर्यावरण को नष्ट कर दिया। पेड़ काटने एक आदमी आया, धूप है कहकर उसी के छांव में बैठ गया। पेड़ बचाओ करते हैं हम, थकते नहीं, और एक इंसान को पेड़ काटने से रोकते नहीं। बातों पर अमल कर प्रदूषण को दूर भगाएं, चलो शुद्ध और पर्यावरण बचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इनका कहना था कि पेड़ों को कम से कम काटा जाए और पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, अधिक से अधिक पौधे लगाने की हम सबको अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी बहन सीमा चौहान और उसके बाद विद्यांशु पांडे। विद्यांशु पांडे मैं भाई कहना चाहता हूँ कि हाँ आगे बैठ जाएं। उसके बाद अभी सीमा चौहान बहन बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। सीमा चौहान स्टेज पर आ जाएं। आज कवि सम्मेलन के अवसर पर मैं कवि पर्यावरण पर कविता लिखने का अवसर मिला, जो हम पर्यावरण पर बोलना चाहते हैं। ख्याल रहेंगे और से सुनिएगा। कब तक प्राकृतिक मौन सहे, कब तक ये नदियां मौन सहे, कब तक प्रकृति मौन सहे, कब तक ये नदियां मौन सहे। जल को प्रदूषित न करें हम, आओ मिलकर प्रकृति को संवारें हम, आओ मिलकर प्रकृति को संवारें हम। जो पेड़ तुम्हें जीवन देते हैं, जो पेड़ तुम्हें जीवन देते, तुम उसी का जीवन लेते हो। कब तक मौन सहे ये पेड़, चारों तरफ फैला गर्मी का तेज, चारों तरफ फैला गर्मी का तेज। हर जगह प्रदूषण पाओगे, बीमारी से मर जाओगे। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, इस प्यारी ठंडी छाया को बचाएं हम, इस प्यारी ठंडी छाया को बचाएं हम। धन्यवाद। बहुत खूब बहन। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे भाई विद्यांशु पांडे। विद्यांशु पांडे
आदरणीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं इस अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें जो भी त्रुटियां हो क्षमा करने का कष्ट करें। आओ मिलजुल कर एक काम करें, आओ मिलजुल कर एक काम करें, रोज आधे घंटे की सफाई अपने नाम करें, रोज आधे घंटे की सफाई अपने नाम करें। फूल खिले हर घर गलियारे में, फूल खिले हर घर गलियारे में, क्यों न ऐसे अरमान करें, क्यों न ऐसे अरमान करें। स्वच्छ भारत अभियान करें। मन की सफाई जरूरी है, मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है। साफ घर की सफाई से पहले गलियों की सफाई जरूरी है, घर की सफाई से पहले गलियों की सफाई जरूरी है। साफ सफाई वाले ही जीवन में खुशियां पाते हैं, सारे दुनिया को अपने जीवन का राज बताते हैं। धरती की सफाई से पहले अंबर की सफाई जरूरी है, धरती की सफाई से पहले अंबर की सफाई जरूरी है, स्कूल की सफाई से पहले पुस्तक की सफाई जरूरी है। स्वच्छ भारत के नारे हम लगाते हैं, घर की बाहर पड़ी गंदगी को साफ नहीं कर पाते हैं। जो हमारी नजरों में कूड़ा कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही देश का रखवाला है। जिनको हम अनपढ़ कहते, सच मानो वो साक्षर है, जो सड़क नाले साफ करे वही रक्षक है। खाने वाला तंबाकू अपनी सेहत तो खराब करते हैं, खाने वाला तंबाकू अपनी सेहत तो खराब करते हैं, फिर क्यों थूक कर धरती माँ को गंदा करते हैं। जो लोग सड़कों पर झाड़ू लगाया करते, धरती माँ के प्रति अपना फर्ज निभाया करते हैं। अब हमें भी तो अपना फर्ज निभाना है, गंदगी नामक शत्रु से अपना देश बचाना है। दो परिवर्तन के आज उनके नाम करते हैं, जो सड़क नाले साफ करते हैं, उन्हें आज हम सलाम करते हैं। स्वच्छ बने सुंदर बने, स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। स्वच्छता ही सेवा बने, जन जन का अभियान। गांव शहर हो या गली, रखे सफाई का ध्यान। जहां तहां न थूक, तंबाकू गुटखा हो या पान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। करे कचरे का प्रबंधन और शौचालय का निर्माण, करे कचरे का प्रबंधन और शौचालय का निर्माण। स्वच्छ स्वदेश बनाए, अपना देकर निश्रमदान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। खुले में शौच से मुक्त हो देश, खुले में शौच से मुक्त हो देश, महामारी से बचाए जान। पूर्ण स्वच्छता की शपथ ले, करे नित्य सफाई हर इंसान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। पुरानी आदतों में करे परिवर्तन, बढ़ाए आत्मस्वाभिमान। उचित निस्तारण कूड़े करकट का घर से करे स्व योगदान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। प्लास्टिक मुक्त मुहिम में प्रदूषित क्षेत्र का करे पहचान। प्लास्टिक मुक्त मुहिम में प्रदूषित क्षेत्र का करे पहचान। हस्तचालित सफाई रोके, दे सफाई कर्मियों को सम्मान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना देश महान। सौगंध भारत की पुनर्स्थापित करे, विश्व में नव कीर्तिमान। स्वच्छता की ओर अग्रसर हो, विकास पथ पर हिंदुस्तान। स्वच्छ बने सुंदर बने, अपना भारत देश महान। धन्यवाद। बहुत खूब। एक बार विद्याशु पांडे भाई के लिए जोरदार तालियां बजा लें। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी बहन रुचि सोनकर। रुचि सोनकर स्टेज पर आ जाएं और उसके बाद आंचल शर्मा। बहन आप तैयार रहिएगा।
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त अध्यापकगण और उपस्थित सभी सज्जनगण को मेरा नमस्कार। आज मैं स्वच्छता ही सेवा के अवसर पे दो छोटा सा कविता कहना चाहूंगी। कविता कहने से पहले मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। इस भारत देश हमारा स्वतंत्र हो गया है, पर स्वच्छ अभी भी नहीं हुआ है। हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया पर स्वच्छ अभी भी नहीं हुआ है। हमारे भारतीय सेनानी इसे स्वतंत्र करती हैं, पर स्वच्छता रखना हमारी जिम्मेदारी है। भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है इसे स्वच्छ बनाना, परंतु हमारे भारत के नागरिक तो ऐसे हैं कि उन्हें उनके घर का कचरा निकालने के लिए खुद सरकार को गाने गाने पड़ते हैं, जैसे गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालो जी। बताइए, तो हम कहते हैं कि सरकार को उंगली उठाने के पहले आप अपने आप को भी देखिए कि आप देश के प्रति स्वच्छता बनाए रख रहे हैं या फिर नहीं रख रहे हैं। और हाँ, बाहरी स्वच्छता के साथ साथ अपने अंदर की स्वच्छता भी बनाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसे गंदे काम हमारे मन से निकल के आते हैं। अगर ये गंदगी साफ हुई तब जाके हमारा देश साफ हो पाएगा, तब जाके हम कह पाएंगे हमारा देश भी किसी लंदन से कम नहीं है, हमारा देश भी किसी लंदन से कम नहीं है। तो मैं एक कविता का आरंभ करना चाहूंगी। स्वच्छ बने भारत अपना सपना था अपने बापू का, स्वच्छ बने भारत अपना सपना था अपने बापू का। स्वच्छ भारत अभियान सफल हो जिससे मैन मिटे सब तन मन का, मैन मिटे सब तन मन का। बाहर स्वच्छता के संग संग आंतरिक सुरक्षा भी जरूरी है, बाहर स्वच्छता के संग संग आंतरिक सुरक्षा भी जरूरी है। रहे ना कोई गिले शिकवे, रहे ना हृदय में प्रेम पले जिससे, हृदय में प्रेम पले जिससे मिट जाए मन से मन की दूरी। वाड़ी भी शुद्ध अमृत सी बने, वाड़ी भी शुद्ध अमृत सी बने जिससे खुशियों का फूल खिले। वाड़ी भी शुद्ध अमृत सी बने जिससे खुशियों का फूल खिले। रहे ना कोई गिले शिकवे, जीवन में आशाओं के दीप जले, जीवन में आशाओं के दीप जले। शुद्ध सी दृढ़ मानसिकताएं हो सबकी, शुद्ध सी दृढ़ मानसिकताएं हो सबकी। एक दूसरे का साथ निभाए सब, एक दूसरे का साथ निभाए सब। मन कर्म और वचन की शुद्धता को, मन कर्म और वचन की शुद्धता को जीवन का ध्येय बनाए सब, जीवन का ध्येय बनाए सब। स्वच्छ भारत अभियान का ये सपना तभी सच हो पाएगा, स्वच्छ भारत अभियान का ये सपना तभी सच हो पाएगा। हर एक मनुष्य जागृत होकर स्वच्छता का अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा, स्वच्छता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएगा। मैं अंत करने से पहले एक छोटा सा गाना गाना चाहूंगी, गाने के रूप में। सॉरी सर, मैं छोटा सा गाना गाना चाहूंगी। मन को बना के स्वच्छ हम, मन को बना के स्वच्छ हम करेंगे अपने देश, करेंगे स्वच्छ अपने देश को स्वयं, करेंगे स्वच्छ अपने देश को स्वयं। कूड़ा कचरा जहाँ देखेंगे हम, कूड़ा कचरा जहाँ देखेंगे हम, नहीं हटेंगे पीछे साफ करेंगे तुरंत, नहीं हटेंगे पीछे साफ करेंगे तुरंत। मन को बना के स्वच्छ हम करेंगे स्वच्छ अपने देश को स्वयं। अंत करने से पहले मैं एक नारा लगाना चाहूंगी। हम सबका यही है सपना, हम सबका यही है सपना, स्वच्छ बने भारत अपना, स्वच्छ बने भारत अपना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत खूब बहन रोजी सोनकर, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए आप लोग। और इसके बाद बुलाना चाहूँगा बहन आंचल शर्मा, आंचल शर्मा, और इसके बाद बहन सौम्या उपाध्याय। आप तैयार रहिएगा आप। और आप थोड़ा, आपसे कहना था कि भूमिका ना बनाएं, सीधे कविता की शुरुआत करें, भूमिका ना।
मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति को तुम अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। प्रकृति को अपने छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। कोरोना से भी घातक रोगों की गिरफ्त में आओगे। कोरोना से भी घातक रोगों की गिरफ्त में आओगे। प्रकृति तुम्हारी पालक बन अपनी छाया देती है, लेकिन बदले में तुमसे वो मूल्य कोई ना लेती है। प्रकृति को स्वच्छ रखने का, प्रकृति को स्वच्छ रखने का तब तुम धर्म निभाओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। पैदा करते ऑक्सीजन वृक्ष, पैदा करते ऑक्सीजन वृक्ष, उनको काट गिराते हो। गिरता है ऑक्सीजन लेवल, गिरता है ऑक्सीजन लेवल, तो बाप बाप चिल्लाते हो। गमलों के पौधे लगाना छोड़, गमलों के पौधे लगाना छोड़, कब तुम वट वृक्ष लगाओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। पादप के बिना है जंतु अधूरे, पादप के बिना है जंतु अधूरे, इनकी रक्षा करो सदा, वरना तैयार रहो मरने को आएगी ऐसी ही विपदा, वरना तैयार रहो मरने को आएगी ऐसी ही विपदा। एक एक कर ग्रास काट के, एक एक कर ग्रास काट के ऐसे ही बनते जाओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। सुधरो अभी बहुत है बाकी, सुधरो अभी बहुत है बाकी, बर्बादी का आना मंजर। प्राणवायु की कमी तुम्हारे, प्राणवायु की कमी तुम्हारे सीने में भोंकेगी खंजर। अपनों के असमय जाने पर, अपनों के असमय जाने पर आंखों से नीर बहाओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। कोरोना से भी घातक रोगों की गिरफ्त में आओगे। धरा को अपने पाटो वृक्षों से, धरा को अपने पाटो वृक्षों से, यही तुम्हारी जिम्मेदारी। शुद्ध वायु फेफड़ों में बनेगी, शुद्ध वायु फेफड़ों में बढ़ेगी, तभी भागेगी महामारी, तभी भागेगी महामारी। सिलेंडर के सहारे कब तक, सिलेंडर के सहारे कब तक तुम जीवन बिताओगे। प्रकृति को अपनी छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। कोरोना से भी घातक रोगों की गिरफ्त में आओगे। थैंक यू। बहुत खूब बहन आंचल शर्मा, और ये बात में बहुत अच्छी बात कह के गई हैं कि प्रकृति को छेड़ोगे तो तुम भी छेड़े जाओगे। और जहां आपको तो लगे कि इनका संबोधन करना चाहिए, वहां बीच बीच में भी आप तालियां बजाइए। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा अपनी बहन सौम्या उपाध्याय, और इसके बाद बहन रुचि शर्मा तैयार रहेंगी। नमस्कार, मेरी कविता है जो मैंने खुद से लिखा है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वच्छता ही सेवा मेरी कविता का शीर्षक है। स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लें हम, स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लें हम, फुल कुसुमित धरती का कोना कोना चमकाए हम। फुल कुसुमित धरती यानी हमारे राष्ट्रगीत में भी पंक्ति है कि फुल कुसुमिता, अर्थात जो धरती जो चारों तरफ से फूल से सुशोभित है, जिसकी धरती पे कोने कोने में फूल खुले हुए हैं। तो स्वच्छता का ही संकल्प लें हम, स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लें हम, फुल कुसुमित धरती का कोना कोना चमकाए हम। स्वच्छता का संदेश लाए हम, हर मन में जागरूकता फैलाए हम। धूल धुआं में छिप रहा यह स्वर्ग सा संसार, धूल धुआं में छिप रहा यह स्वर्ग सा संसार। चलो मिलकर हम करें प्रयास, सुरक्षित करें यह बाहर। स्वच्छता ही सेवा का ये संकल्प है। लिख रही हूँ प्रकृति के आंचल में, लिख रही हूँ प्रकृति के आंचल में, स्वच्छता का गीत। स्वच्छता में छुपा है जीवन का मर्म, चलो बनाएं स्वच्छता को अपना मील। स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लें। सब लोग बाहरी स्वच्छता की बात करते हैं, तो इसके साथ मैं अपनी भीतरी स्वच्छता की भी बात करती हूँ कि बाहरी साफ सफाई आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मन ही साफ नहीं है तो बाहरी साफ सफाई का कोई मतलब नहीं है। इसमें कुछ पंक्तियाँ हैं, पर बाहरी स्वच्छता के साथ करें मन की भी सफाई हो, पर बाहरी स्वच्छता के साथ करें मन की सफाई भी हम। नफरत के बादल दूर हो, अशांति शांति का संदेश लाए हम। स्वच्छता ही सेवा का ले संकल्प हम, स्वच्छता ही सेवा का ले संकल्प हम। हमारी भारत भूमि जो है वो अपने वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण और तर्पण के लिए जानी जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो धरती अभिनंदन, वंदन, तर्पण और अर्पण के लिए जानी जाती है, वो अपनी स्वच्छता के लिए भी जानी जाए, और इसके लिए भारत के युवा मिलकर अपना साथ निभाएं। तो इस पे पंक्तियाँ हैं कि गली गली में सफाई हो, हर मन में हो जागरूकता,
गली गली में सफाई हो, हर मन में हो जागरूकता, कचरा न फैलाए कोई, बढ़ाए हम अनुशासनता। आओ मिलकर चले हम, आओ मिलकर चले हम स्वच्छता की ओर, कचरा न फैलाए कोई, बढ़ाए अनुशासनता। आओ मिलकर चले हम स्वच्छता की ओर, स्वच्छमेव भवतु का मंत्र को अपना। यही हो सेवा हमारी, यही हो कर्म तंत्र हमारा, स्वच्छता ही सेवा का ले संकल्प हम, फुल कुसुमित धरती का कोना कोना चमकाए हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब बहन। और जो बहन ने बोला है कि स्वच्छता ही सेवा का ले संकल्प हम, इसे हम कविता की पंक्तियों में ना लें, हमें संकल्प लेना चाहिए स्वच्छता ही सेवा का। तो आज हम सब यहाँ पे एक संकल्प लेके जाएं कि हम खुद से जितनी हो सके गंदगी ना फैलाएंगे। गंदगी नहीं फैलाएंगे तो फिर स्वच्छता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा बहन रुचि शर्मा आए स्टेज पर और अपनी बातें प्रस्तुत करें। इसके बाद बहन संजना मौर्य तैयार रहेंगी, इनके बाद उनको बुलाया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। वर समुंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो, प्रकृति को, वर समुंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो। वन समुंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो, प्रकृति को, वन समुंदर और धरती को तुम छेड़ रहे हो, प्रकृति को। वन काट बंजर किया और नदियों की धारा मोड़ दिया, वन काट बंजर किया और नदियों की धारा मोड़ दिया। जरा सोच तेरा क्या होगा मानो, जरा सोच तेरा क्या होगा मानो, जिस दिन प्रकृति तुमको छेड़ दिया, जिस दिन प्रकृति तुमको छेड़ दिया। प्रकृति भी है माँ तुम्हारी, वन है जिसके गाने, प्रकृति भी है माँ तुम्हारी, वन है जिसके गाने। बंद करो अब बीच काटना कपड़े जो कुछ तन पे रहने, बंद करो अब बीच काटना कपड़े जो कुछ तन पर रहने। अमृत धारा नारी नदियों को गंदी नारी बना दिया, अमृत धारा नारी नदियों को गंदी नारी बना दिया। धरती को कूड़ादान किया और बीस हवा में गिरा दिया, धरती को कूड़ादान किया और बीस हवा में गिरा दिया। आज नहीं संभलोगे तो कल बड़ा हाहाकार होगा, मौसम परिवर्तन से तेरे सीने पर वार होगा। बातों पर अमल करे, प्रदूषण को दूर भगाए, चलो आओ पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाओ। बहुत खूब, थोड़ी तालियां बजाइए आप। और उसके बाद बहन संजना मौर्य, संजना मौर्य के बाद बुलाना चाहूँगा आंचल खरवाल, बहन तैयार रहें। आदरणीय अतिथि शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा सादर प्रणाम। स्वच्छता ही सेवा पर कविताएं खुद से लिखनी थी और बोलनी थी, अब मैंने लिखी है। अगर मुझसे कोई गलतियां होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। गांधी जी का सपना था स्वच्छता, कैसा आज का हाल है। सब गर्मी इस मानव की है, पर मानव सब जीव भी बेहाल है, पर मानव सब जीव भी बेहाल है। न रणभूमि में उतरना है न पर्वत पर चढ़ना है, न रणभूमि में उतरना है न पर्वत पर चढ़ना है। बस मन की स्वच्छता को हमारे कर्मों में उतरना है, बस मन की स्वच्छता को हमारे कर्मों में उतरना है। जब वातावरण न होगा स्वच्छ तो पड़ जाओगे बीमार, जब वातावरण न होगा स्वच्छ तो पड़ जाओगे बीमार। स्वास्थ्य स्वास्थ्य चिल्लाते रह जाओगे, खोदोगे धन हजार, खोदोगे धन हजार। हो यदि मन में स्वच्छता तो कर्म में भी नजर आते हैं, हो यदि मन में स्वच्छता तो कर्म में भी नजर आते हैं। प्रयास एक दिन में सफल नहीं होते, पर एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं, पर एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। और मैंने पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी लिखा है, हे नर अब तो शर्म कर निज हित अलावा इस धरा पर ध्यान दे। हे नर अब तो शर्म कर निज हित अलावा इस धरा पर ध्यान दे। सब कुछ लुटा दिया इस धरा ने तेरे लिए, थोड़ा सा तो तुमसे सम्मान दे, थोड़ा सा तो तुमसे सम्मान दे। धन्य है वे मानव जाति
पास ये अमूल्य निधि है। धन्य है वे मानव जाति जिनके पास ये अमूल्य निधि है। क्यों काटते हो अनावश्यक? क्या सेवा प्रकृति को अर्पित यही विधि है? क्या सेवा प्रकृति को अर्पित यही विधि है? कर लिया तुमने भौतिक विकास इस नई तकनीक की क्रांति में। कर लिया तुमने भौतिक विकास इस नई तकनीक की क्रांति में। मन उठ जाए तो कहते हो जी लेने दो मुझे प्राकृतिक शांति में। जी लेने दो मुझे प्राकृतिक शांति में। मिल जाए जब कुछ अत्यल्प मांगते बेझिझक अपनी हिस्सेदारी हो। मिल जाए जब कुछ अत्यल्प तो मांगते अपनी बेझिझक हिस्सेदारी हो। बात आए प्रकृति के बचाव की तो कहते हो मुझसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी हो। मुझसे पहले ये सरकार की जिम्मेदारी हो। हवा पानी चाहिए तुम्हें जीवन के लिए अति आवश्यक है। हवा पानी चाहिए तुम्हें जीवन के लिए अति आवश्यक है। जो निधि लुटा देती है तुम पर, क्या उसकी रक्षा अनावश्यक है? क्या उसकी रक्षा अनावश्यक है? जब उग्र हो जाएगी प्रकृति, क्षण भर में समाप्त हो जाएगी आवाम। जब उग्र हो जाएगी प्रकृति, क्षण भर में समाप्त हो जाएगी आवाम। फिर इस धरा से कहने लगोगे माँ धरा त्राही माँ बस त्राही माँ। बहुत खूब बहन संजना मौर्य। अब इसके बाद बुलाना चाहूँगा स्टेज पे आंचल खरवाल को, और इसके साथ दो पंक्तियाँ मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आओ पर्यावरण को बचाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं और माँ धरती का कर्ज चुकाएं। इसके बाद बहन आदरणीय मुख्यमंत्री, अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, जैसे छात्र-छात्राओं को समक्ष में कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें अगर त्रुटियां होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हो जाओ तैयार साथियों लेकर यह आह्वान, हो जाओ तैयार साथियों आकर लेकर यह आह्वान। धरती के हम रखवाले, हम धरती के शान। स्वच्छ परंपरा से बढ़ाएं पर्यावरण में जान। पेड़ पौधे लगाकर बढ़ाएं धरती का मान। पेड़ पौधा लगाकर बढ़ाएं धरती का मान। स्वच्छ अच्छे स्वास्थ्य की जननी, स्वच्छ अच्छे स्वास्थ्य की जननी। समझो इसे न मानो तुम कतनी, मानो इसको समझ न पाया। कूड़ा करकट मत फैलाया, कूड़ा करकट मत फैलाया। अपनी करनी का ही फल, अपनी करनी का ही फल तो देखो आज मनुष्य ने पाया। अपनी करनी का ही फल देखो आज मनुष्य ने पाया। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं नहीं तू, तू नहीं मैं। सदा ही करते तू मैं। करो कभी कोई अच्छा काम, करो कभी कोई अच्छा काम। बढ़ाए जो भारत देश का मान। देश को धरोहर, देश की धरोहर पर है सबका अधिकार। देश की धरोहर पे है सबका अधिकार। क्यों इसकी सफाई से है सबको इनकार, क्यों इसकी सफाई से है सबको इनकार। शहर को मानकर घर अपना, शहर को मानकर घर अपना। निर्मल स्वच्छ है भारत अपना, निर्मल स्वच्छ है भारत अपना। कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में फेंको कूड़ा। हर जगह न फेंको कूड़ा, हर जगह न फेंको कूड़ा। थूके कोई नहीं धरती मैया, थूके कोई नहीं है धरती मैया। बदलो अपनी आदत भैया, बदलो अपनी आदत भैया। न करो किसी पड़ोसी का इंतजार, न करो किसी पड़ोसी का इंतजार। देश है सबका चलाओ स्वच्छ अभियान, देश है सबका चलाओ स्वच्छ अभियान। स्वच्छता एक समूह कार्य है, स्वच्छता एक समूह कार्य है। मानसिक रूप से इसे स्वीकार करो, दूसरों पर आरोप लगाने से क्या होगा। पहले तुम जरा शुरुआत तो करो, पहले तुम जरा शुरुआत तो करो। धन्यवाद। बहुत खूब। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ अपनी बहन रुचि मौर्य, और इसके बाद तैयार रहेंगी बहन पूजा यादव। यहाँ आके बैठ जाए पूजा यादव। आदरणीय मुख्य अतिथि और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं सभी छात्र छात्राओं के समक्ष मैं एक काव्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इनमें जो भी त्रुटियां हो क्षमा करें। मेरे काव्य का शीर्षक है स्वच्छता ही सेवा। बापू का देश बनाना है,
हम सब ने मन में ठाना है। बापू का देश बनाना है, हम सब ने मन में ठाना है। राष्ट्र के निर्माण में बस एक कदम बढ़ाना है। स्वच्छता ही सेवा माना है, स्वच्छता ही सेवा माना है। जन जन ने अब ये जाना है, बापू का देश बनाना है, हम सब ने मन में ठाना है। गांधी जी के सपनों का मोदी ने सम्मान दिया, गांधी जी के सपनों का मोदी ने सम्मान दिया। संकल्पित हो राष्ट्र के प्रति स्वच्छ भारत अभियान दिया। लज्जा दूर भगाने को हम सब ने मिलकर आना है। लज्जा दूर भगाने को हम सब ने मिलकर आना है। राष्ट्र के निर्माण में बस एक कदम बढ़ाना है। स्वच्छता ही सेवा माना है, जन जन ने अब ये जाना है। बापू का देश बनाना है, हम सब ने मन में ठाना है। बापू के धूमिल चश्मों से अब देश को कैसे देखोगे तुम? बापू के धूमिल चश्मों से अब देश कैसे देखोगे तुम? जब तक बदले सोच भला भारत कैसे बदलोगे तुम? हर हाथ में झाड़ू हो और हर आले में शौचालय, हर बेटी तब स्वच्छ रहे और बहू को भी सम्मान मिले। कूड़े के ढेर पे जो बसा शहर, उसे नहीं कहीं स्थान मिले। सभी सफल समझो सब इसको, तब जाके एक स्वच्छ भारत की पहचान मिले। बापू का देश बनाना है, हम सब ने मन में ठाना है। बापू का देश बनाना है, हम सब ने मन में ठाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब बहन। और हम सबका एक नारा होना चाहिए, हम सबके दिल में एक नारा होना चाहिए कि मेरा शहर साफ हो, हम सबका इसमें हाथ हो, सबके दिल में होना चाहिए कि हमारा हाथ हो, हमारा हाथ हो। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ बहन पूजा यादव और इसके बाद प्रीति चौहान तैयार रहें। अपनी बातों को थोड़ा कम वाक्य में प्रस्तुत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी को आज मेरा सादर प्रणाम है। मैं इन्होंने बोला कि कुछ पंक्तियों में रखो, लेकिन मेरी पोएम जो छोटी ही है, मैं कुछ अपने शब्दों को पहले रखना चाहूँगी। हमने पहले यह जाना है कि बिहार जिले के एक गया जिले में दर्शन मांझी थे, जो कि 130 करोड़ फीट ऊंची पर्वत को उन्होंने अपनी हाथों से काट कर रास्ता बना दिया था। तो हम 140 करोड़ युवक, तो हमारे देश भारत में 140 करोड़ युवक, हम अपने भारत में पर्यावरण को गंदा करने से क्यों नहीं रोक सकते हैं? तो आइए हम संकल्प लें कि आज हम संकल्प लें कि आज हम दर्शन मांझी की तरह हम भी संकल्प लें कि हमारा पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो और ना तो गंदा हम करेंगे और ना ही तो उन्हें करने देंगे। इन्हीं के साथ मैंने अपने कुछ पंक्तियों को रखा है, ध्यान से सुनिएगा। कि निकल चला था डांडी में जो, कि निकल चला था डांडी में जो वही उमंग फिर चले, कि निकल चुका था डांडी में जो वही उमंग फिर चले। गली गली से बच्चा बच्चा हाथ पकड़ कर संग चले, गली गली से बच्चा बच्चा हाथ पकड़ कर संग चले। साफ हिंद की चाह है, साफ हिंद की चाह है, कागज पर कलम चले, साफ हिंद की चाह है, कागज पर कलम चले। भारत स्वच्छ बनाने हेतु, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर संग चले, भारत स्वच्छ बनाने हेतु कदम मिलाकर संग चले। दिखा दे अब दुनिया को, दिखा दे अब दुनिया को भारत आशीर्वाद है, दिखा दे अब दुनिया को कि भारत आदर्शवाद है। हर दिन में अमर तिरंगा धड़कन में, हर दिन में अमर तिरंगा, हर दिन में अमर तिरंगा धड़कन में महात्मा गांधी है। तो आइए नालियों के गोद से माँ गंगा के प्रवाह से, सुगादियों के गोद से माँ गंगा के प्रवाह से स्वच्छ भारत अभियान करें। उठा के झाड़ू हाथ में ये पूरा हिंदुस्तान चले, उठा के झाड़ू हाथ में ये पूरा हिंदुस्तान चले।
अब इसके बाद बुलाना चाहता हूँ बहन प्रीति चौहान, आए स्टेज पर और अपनी बातों को प्रस्तुत करें। बहन प्रीति चौहान, और इनके बाद बहन निद्रा तिवारी तैयार रहेंगी। निद्रा तिवारी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मैं खुद से बना रही हूँ। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। साफ सफाई रखना है ध्यान में, तब बनेगा भारत महान। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। चलो करें एक वादा, स्वच्छता से है फायदा। डालो कूड़ा कूड़ेदान में, रखो स्वच्छता ध्यान में। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। स्वच्छ रहे यह देश हमारा, लगे जहाँ में सबसे न्यारा। स्वच्छ रहे ये देश हमारा, लगे जहाँ में सबसे न्यारा। मिलजुल कर हम करें सफाई, इसी में है सबकी भलाई। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। कूड़ा कचरा ना डालो सड़कों पर, कूड़ा कचरा ना डालो सड़कों पर। बीमारी को तुम ना पालो घरों में। वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, तभी होगा पर्यावरण का कल्याण। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। कपड़े की थैली विकल्प है, पॉलीथीन की थैली नहीं। बिना प्रबंध बीमारी फैले, जो दुश्मन बने जान की। आओ मिलकर एक कदम बढ़ाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। छोटे सरल प्रयासों से प्रदूषण को हराना है, छोटे सरल प्रयासों से प्रदूषण को हराना है। आने वाली पीढ़ियों का सुखी भविष्य बनाना है। आओ मिलकर एक कदम उठाएं, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाएं। राहों को कांटों के पक्का पायल करके छोड़ूंगी, राहों के कांटों को पक्का पायल करके छोड़ूंगी। पत्थर को अपनी ठोकर से घायल करके छोड़ूंगी। मेरी कविताओं को हल्के में न लेने वाले लोगों, मेरी कविताओं को हल्के में न लेने वाले लोगों, दावा है तुमको कवि का घायल करके छोड़ूंगी। थैंक यू। बहुत खूब। बहन ने एक बात बोली थी कि वृक्ष लगाकर करो कल्याण, तभी बनेगा देश महान। तो देश को अगर महान बनाना है तो वृक्ष लगाना जरूरी है। इसके बाद स्टेज पर आए निद्रा तिवारी, और उसके बाद बहन ज्योति चौहान तैयार रहेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का टॉपिक है स्वच्छता ही सेवा है, तो मैं स्वच्छता के बारे में बताना चाहूँगी कि आज का जैसे हमारे उस दिन हरित पर्व के दिन 27 सितंबर को सर ने बताया था, हमारे प्राचार्य जी ने हम लोग को, कि कचरा तो कुछ भी नहीं है। इस टाइम देखा जाए तो बारिश का मौसम में घास वैसे ही उगाते हैं और पेड़ पौधे भी, लेकिन सब जब लोग घर की सफाई करते हैं तो सारा पेड़ पौधे उखाड़ के बिक देते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ अच्छे पौधे भी होते हैं, उसे भी नहीं छोड़ते हैं। तो उससे पहले हमको कहीं भी कोई पेड़ पौधा छोटा भी दिखे लेकिन उसको देख लेना चाहिए कि वो कोई उपयोग लायक नहीं है, तो हमारे पर्यावरण से उसको कोई नुकसान नहीं है तो ही उखाड़े, वरना वैसे न उखाड़े। मैं पहले यही निवेदन करूंगी आप लोगों के अधिक से अधिक पौधे लगाएं। सफाई करने में जो आनंद और संतोष है वो किसी और चीज में नहीं है। फिर चाहे सफाई आंगन की हो, घर की हो, तन की हो या मन की हो। मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है। मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है। घर की सफाई से पहले गलियों की सफाई जरूरी है। मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है। साफ सफाई वाले जीवन में खुशियाँ पाते हैं, सारी
की सफाई जरूरी है, मन की सफाई से जरूरी तन की सफाई जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सफाई तो सभी लोग कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत विशेष ध्यान दिए हैं, लेकिन इससे पहले जल बहुत जगह यहाँ पे तो हर घर में समरसेबुल है, पर अधिकतर देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी हो। यहाँ तो समरसेबुल से पानी मिल जा रहा है, लोग एक गिलास रोकने के लिए एक पानी का जितना उपयोग हो वही उतना ही यूज करें, अधिक से अधिक पानी न गिराएं, क्योंकि कहा जाता है कि जल है तो कल है, जल है तो कल है वरना मुश्किल हर पल है, जल है तो कल है वरना मुश्किल हर पल है, बचा लो पानी अभी मौका है वरना आने वाली समस्या बड़ी जटिल है। और देखा जाए तो लोग कहते हैं हम लोग एनएसएस वाले हैं, हम लोग का तो काम ही है लेकिन स्वच्छता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सफाई क्या करोगे, सफाई तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी शर्माते हैं कि सफाई नहीं करेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको यही लगता है, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो आगे चल के बहुत समस्या भी हम लोग की हो सकती है। इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगी अपने कविता में। मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू मैं नहीं तू, तू नहीं मैं, सदा ही करते तू मैं। करो कभी कोई अच्छा काम बढ़ाए जो भारत देश का नाम, करो कोई अच्छा काम बढ़ाए भारत देश का नाम, देश की धरोहर पर है सबका अधिकार, फिर क्यों है इसकी सफाई से इनकार, नहीं कोई बड़ा उपकार बस करना है जीवन में बदलाव, शहर को मान कर घर अपना निर्मल स्वच्छ है उसे भी रखना, कूड़ेदान में फेंको कूड़ा, हर जगह ना फेंको कूड़ा, थूकने को नहीं धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया, बदलो अपनी आदत भैया, न करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि स्वच्छता का दीप जलाएंगे, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, चारों ओर उजाले फैलाएंगे, चारों ओर उजाला फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। समय का ध्यान रखते हुए समय बहुत अतिरिक्त हो गया है और मैं बहन को बुलाना चाहूँगा अपनी ज्योति चौहान, और मैं जितने भी लोग बचे हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बातों को कम वाक्यों में और कह के जाएं क्योंकि समय बहुत कम है। जानते तो हम सब हैं पर एक बार फिर दोहराते हैं, स्वच्छता अभियान के बहाने खुद को याद दिलाते हैं, जाने अनजाने जो हम भूल जाते हैं, पानी बहता तो बहता रहे बस छोड़ जाता है, कचरा मैंने गिराया तुमने गिराया बस पूरा जाता है, हिम्मत करके उसे कूड़ेदान में डालना भूल जाते हैं, कहीं भी कुछ भी गिरा कर हम चले आते हैं, अपना घर आंगन गंदा कर लिए ये भूल आते हैं, यह स्वच्छता पखवाड़ा तो है बस याद दिलाने का, अपने घर बाहर को साफ और स्वच्छ बनाने का, तो गुजारिश है खुद से आप सबसे, तो गुजारिश है बार बार हम सबसे, जान ले गंदगी न होने देंगे हम सब अब से, ठान ले गंदगी न होने देंगे अब हम सब। तो इसके बाद बुलाना चाहता हूँ शीतल राजभर, बहन शीतल राजभर आ जाएं और उसके बाद रंजना राजभर बहन यहाँ आके आप बैठ जाइए। रंजना राजभर,
धरा कहीं बूंद बूंद को तरसे धरती। किसने छेड़ा है प्रकृति को, क्यों गुस्से में है प्रकृति। किसने बोला बीस हवा में, किसने वृक्षों को काटा। किसने बोला बीस हवा में, किसने वृक्षों को काटा। क्यों बड़ा है ताप धरा का, क्यों धरती जल रही। जिम्मेवार है इसका, क्यों धरती आज जल रही। किसने इसका अपमान किया, कौन मिटा रहा इसकी कलाकृति। किसने इसका अपमान किया, किसने मिटा रहा इसकी कलाकृति। किसने छेड़ा है प्रकृति को, क्यों गुस्से में है प्रकृति। माँ धरती का छलनी कर सीना, माँ धरती का छलनी कर सीना। प्यास बुझाकर नीर बहाया, जल स्तर और नैतिकता को भूतल के नीचे पहुँचाया। विलुप्त हुए जो जीव धरा से, विलुप्त हुए जो जीव धरा से, जिम्मेवार है उसका क्यों। जुल्म सा करते रहा, कब न रहेगी प्रकृति। आने वाले कल का जलवायु परिवर्तन झांकी है। टेलर है भूकंप सुनामी, पिक्चर अभी बाकी है। फिर नहीं कहना क्यों कुदरती हो गई बेदर्दी। फिर नहीं कहना क्यों कुदरती हो गई बेदर्दी। किसने छेड़ा है प्रकृति को, क्यों गुस्से में है प्रकृति। धन्यवाद। बहुत खूब बहन। इसके बाद शीतल राजभर आ जाएं, सॉरी रंजना राजभर आ जाएं और स्नेहलता तैयार रहेंगी। स्नेहलता मेरी कविता में पेड़ का ये कहना है कि मेरी सांसों से तेरी सांसें हैं, बस कहना है ये बात मुझे। मेरी सांसों से तेरी सांसें हैं, बस कहना है ये बात मुझे। मुझसे ही तेरा जीवन है, मत काट मुझे, मत काट मुझे। हवा विषैली हो रही है, पानी कम पड़ जाएगा। हवा विषैली हो रही है, पानी कम पड़ जाएगा। आने वाली नस्लों की सोचो वो कैसे जी पाएगा। अपना ना सही अपनों के लिए सुननी होगी मेरी बात तुझसे। अपना ना सही अपनों के लिए सुननी होगी मेरी बात तुझे। मुझसे ही तेरा जीवन है, मत काट मुझे, मत काट मुझे। अगर हम नहीं होंगे धरा पर जीना मुश्किल हो जाएगा। हर जीव का हमसे नाता हाहाकार मच जाएगा। अगर हम यूं ही कटते रहे धरती बंजर हो जाएगी। अगर हम यूं ही कटते रहे धरती बंजर हो जाएगी। फिर कैसे तेरा भूख मिटेगा, फिर दुनिया क्या खाएगी। धरती का श्रृंगार है हमसे, जीवन का आधार है हमसे। मानो मुझको मित्र बना ले, दे दोस्ती का हाथ मुझे। मुझसे ही तेरा जीवन है, मत काट मुझे, मत काट मुझे। धन्यवाद। अब इस बहुत खूब बहन। उसके बाद अब मैं बुलाना चाहता हूँ बहन स्नेहलता स्टेज पर आए अपनी बात। शहरों गली में चर्चा है, शहरों गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। आओ बच्चों तुम्हें बताएं महत्व कचरा दान की। बिना प्रबंध बीमारी फैले, बिना प्रबंध बीमारी फैले जो दुश्मन जान की। उचित प्रबंध खाद बनाना, उचित प्रबंध खाद बनाना करता मदद किसान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। कपड़े की झोली विकल्प है, कपड़े की झोली विकल्प है। पॉलिथीन की थैली की लहर चल रही सभी ओर, लहर चल रही सभी ओर। अब मोदी अभियान की। शहर गली में चर्चा है स्वच्छ भारत अभियान की। जय। अब सभी विद्यार्थी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं संयोजक सर से कहना चाहूँगा कि स्टेज पर आएं और अपनी बात करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी कविता बोला। अभी जैसे कि बोला ना, आओ बच्चे तुम्हें बताएं कैसे क्या बहुत कचरा दान।
ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी लाइनें जो थी उसको आप जब दोबारा सुनेंगे, लिखेंगे, फ्रेम करके एक बहुत बड़ा मैसेज वाला कविताएं आप लोगों ने बनाई है। इसमें एक और कविता ऐसे बनाया है घर में, सफाई करने से जो संतोष है वो कहीं नहीं, ऐसे बहुत सारा मैं लिखा हूँ इस रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अपने प्राचार्य जी को बहुत धन्यवाद, विशाल सर को बहुत धन्यवाद, उनका सहयोग लगातार मिल रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं कि दोस्ती बनाने के लिए समय चाहिए, हम तो बोलते हैं दोस्ती बनाने के लिए एक मुलाकात चाहिए, और हमारी पूरी मुलाकात सफल है। और हमारे साथ में प्रदीप सर हैं और धीरज सर हैं, मोहम्मद कलाम सर हैं, आप लोगों ने भी समय दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो भी मूवमेंट है, हम जिस पे भी बात कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी आपका श्री राम स्वीट पे में गया था एक दोस्त के साथ में, वो मेरा क्लासमेट था, तो एक मन में एक विचार आया, चलो द्वार सजाते हैं, चलो द्वार सजाते हैं और अपना अपना द्वार सजा के पूरा मऊ सजाते हैं। करना कुछ नहीं है, सड़क और दुकान के बीच में जो स्पेस है, हो सकता है दुकान आपकी 10वीं चौड़ी हो सकता है दुकान आपकी 20वीं चौड़ी हो, जितने आपकी आमदनी है उसके हिसाब से दुकान है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, दुकान से लेके सड़क तक हम एक ग्रास लैंड बनाते हैं, चलो अपना द्वार सजाते हैं। तो आप खुद समझिए कि जितनी चौड़ी सड़क है, अगर हर दुकानदार अपने सामने का ग्रास लैंड बना ले तो एक हमारी ग्रीन सड़क तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे विचार जो हैं ये कब आते हैं, जब आप उस चीज को सोचते हो। इसीलिए ये जो कविता आपका सोचता ही काव्य गोष्ठी जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें यही विचार था, हम कहीं न कहीं आपको मजबूर करें, हम कहीं न कहीं आपको मजबूर करें और स्वच्छ समाज बनाने में आपकी भागीदारी को बढ़ाएं। तो ये है। और इसके एक लाइन और लिखा था, मैं कविताएं लिखता हूँ, क्योंकि टाइम का अभाव था तो मैंने नहीं लिखा। एक लाइन और बोलेंगे, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलो, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलते हैं, अब हम सब साथ मिलके मऊ को स्वच्छ रखते हैं, मऊ को स्वच्छ। तो छोटी बड़ी कविताएं हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, आप अपने जो भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यूज करते हैं वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और घर से शुरुआत करते हैं। दूसरी बात कि सर ने आप लोग को असाइनमेंट दिया है झोला बनाने के लिए, कितने लोगों ने बना लिया? देखो, हमारे घर में बहुत सारे कपड़े खराब होते हैं ना, सबके घर में सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन नहीं भी है हाथ से हम सिल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना, देखो एक रील कितने की मिलती है आपकी? 4 या 5 रुपए की रील मिलती है, हाँ 50 पैसे की सुई मिलती है 1 रुपए में, ठीक है। तो हम एक झोला बनाते हैं, यहाँ पे पूरे हॉल में 100 बच्चे हैं, ठीक है। मान लो अगर हम 2-2 भी झोला बनाते हैं तो हमारे 200 झोला तैयार हो जाएगा, और 200 झोला हम 100 दुकानदारों को दे सकते हैं, ठीक है। आप झोला बनाओ, हम दुकानदारों को दे के हम खुद उनसे पैसे उतारेंगे कि बच्चों ने बनाया, आप कुछ ना कुछ उनको दीजिए, मैं खुद साथ में रहूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही वो, हाँ, कल सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्टिफिकेट लिखी जा रही है। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था 27 के प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की सर्टिफिकेट भी बनी नहीं है, ठीक है। मैं जब भी आपको सर्टिफिकेट दूंगा, अच्छी वाली सर्टिफिकेट दूंगा, हम पत्थर घास वाली दे देंगे, ठीक है, लगे कि हमने कुछ दिया है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट जो वो प्रोग्राम करा रहे हैं ना, इसके पीछे एक मेन ये है कि जब हम आपकी एज में थे या उसके पहले जब क्लास 11th में 12th में थे, मेरी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं थी, बहुत सारी चाहत थी, ठीक है। हम आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, ये आपको नहीं दे रहे हैं, मैं अपने खुद के बचपन को दे रहा हूँ, जो मैं कहीं पे मिस कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद।